जय हिंद दोस्तों। यूपी एनएम की तैयारी के क्रम में आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे स्तनपान के विषय में बात करने वाला हूं। आपका जो सिलेबस है उसमें यह टॉपिक दिया हुआ है केवल स्तनपान नाम से। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा और यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि जो आपका दूध है वो कैसे बनता है, कौन सा हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है और उसके साथ साथ जो स्तनपान है उसके महत्व क्या है और उसके बाद स्तनपान के लाभ क्या होते हैं, आपका जो सलाह क्या दी जानी चाहिए, जो एनएम होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, एनएम को क्या सलाह दी जानी चाहिए माँ को, और उसके बाद जो दूध होता है उसको कैसे छुड़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दूध पीना शुरू करते लेकिन छोड़ते नहीं है। और उसके बाद जो आपका माँ का जो दूध होता है उसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है ये भी आज के ही वीडियो में रहेगा। और जो आपका दूध है उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके साथ साथ कितने तरीके होते हैं जिससे दूध पिलाया जाता है। आज का यह जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा और मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि यदि एक भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा और समझाने की भी गारंटी मेरी है। तो आप बस इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके समय जब स्तनपान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आता है धात्री माता। क्यों आता है? क्योंकि आपका कहीं कहीं सिलेबस में स्तनपान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ धात्री माता दिया होता है और इसी का मतलब क्या होता है हम यही से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि धात्री माता का क्या अर्थ होता है तो वह अवस्था या फिर वह माता जब माता अपने शिशु को स्वस्तन्य दूध दान करती है। स्वस्तन्य दूध का मतलब जो खुद का दूध होता है वो जब पिलाती है, किसी निप्पल का दूध नहीं, किसी भैंस का दूध नहीं, बकरी का दूध नहीं, गाय का दूध नहीं, बल्कि जब स्वयं का दूध पिलाती है तो वही धात्री माता कहलाती है। क्या होता है धात्री माता? वह अवस्था जब माता अपने शिशु को स्वयं स्तन्य दूध दान करती है, दूध पिलाती है तो ही धात्री माता कहलाती है। अब एक सवाल आता है कि जो दूध है वो कब से बनना शुरू हो जाता है? तो आपका जो 14वां सप्ताह होता है यहाँ से दूध बनना शुरू हो जाता है। अब बात ये आती है कि कैसे बनता है। मैंने आपको बता दिया धात्री माता का क्या अर्थ होता है, कब से दूध बनता है, तो 14 सप्ताह से बनता है। लेकिन सवाल ये आता है कि दूध बनता कैसे है, दूध को बनने के लिए कौन कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होता है दूध बनने का। क्योंकि प्रश्न यही पूछा जाता है कि उस हार्मोन्स का नाम बताइए जिससे दूध बनता है। तो आप सबको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बच्चा होता है बच्चे के पास क्या होता है, गर्भनाल। गर्भनाल जो होता है वहाँ से एक हार्मोन्स होता है, रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? लैक्टोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है गर्भनाल से? लैक्टोजन हार्मोन रिलीज होता है। और लैक्टोजन हार्मोन्स प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन को। किसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को प्रेरित करता है माँ के अंदर। किसको प्रेरित करता है? माँ के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रेरित करता है। और यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है यही दूध का निर्माण करता है। तो आपसे अगर कभी भी सवाल पूछा जाए कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो दूध का निर्माण करता है, या फिर उस हार्मोन का क्या नाम है जो दूध बनाता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। और बच्चा बनता कैसे है? जो बच्चा होता है उसके पास क्या होता है? गर्भनाल। और गर्भनाल से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे हम लैक्टोजन कहते हैं। लैक्टोजन किसको प्रेरित करता है? माँ के अंदर प्रोलैक्टिन को प्रेरित करता है। और जो आपका प्रोलैक्टिन होता है यही दूध का निर्माण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां तक के बात को समझे होंगे। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे अगर हम देखें क्या कुछ है, देखिए आगे यहाँ पे पूरी संरचना है। सबसे पहले अगर आप इस संरचना को देखिए तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और यहाँ से कुछ नए टॉपिक आपको जानने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो येलो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे
फिगर में ये क्या है, तो ये वसा है। और वसा क्या करता है, जो आपका स्तन है उसका आकार बनाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्तन का आकार किस पे निर्भर करता है या स्तन का आकार कौन बनाता है, तो वसा बनाता है। और उसके बाद जो आप यहाँ पे संरचना देख रहे हैं, ये लंबी चौड़ी सी, ये क्या है, ये संरचना जो है इसको क्या कहते हैं, तो यह जो संरचना है इसको कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि कुपिका का क्या काम होता है, तो जो कुपिका होता है यही दूध बनाता है। क्या बनाता है, यही दूध बनाने का काम करता है। और आगे के पार्ट में जो आप देख रहे हैं ये निप्पल होता है। सवाल ये भी आता है कि एक निप्पल पे कितने छिद्र होते हैं, तो आप जानिएगा कि 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं एक निप्पल पर। उसके बाद ये जो आप संरचना देख रहे हैं, जो आपका कुपिका है, कुपिका से होते हुए एक रेखाएं आई हैं, जितनी आपकी कुपिका है वहां से होते हुए रेखाएं आई हैं और निप्पल पे आकर के रुकी हैं। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से प्रश्न पूछा गया है, इसको क्या कहा जाता है, लेक्टिफेरस डक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेक्टिफेरस डक। और ये क्या करता है, ये नलिका जो निप्पल पर ओपन होता है और यहीं से दूध निकलता है। तो आप इस फिगर को समझे होंगे। आपका क्या है, वसा है येलो पार्ट में वसा है और यह क्या काम करता है, आकार बनाता है। उसके बाद कुपिका पाया जाता है जो दूध बनाता है। निप्पल पे कितने छेद होते हैं, तो 15 से 20 होते हैं। लेक्टिफेरस जो डक होता है, नलिका जो निप्पल पर ओपन होता है। स्तन, अगर हम बात करें तो स्तन पसलियों से जुड़ा होता है। यह भी सवाल पूछा गया है कि स्तन किससे जुड़ा होता है, ये एक सवाल पूछा गया है। और इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो स्तन जो होता है ये पसलियों से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में कितनी पसलियां हैं, तो आप अगर देखिए तीसरी पसली और पांचवी पसली के मध्य में ही आपका स्तन पाया जाता है। अगर स्थिति की बात करें तो आपकी जो तीसरी पसली है और जो पांचवी पसली है उसके ही मध्य में पाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कहाँ पे पाया जाता है, तीसरी और पांचवी जो पसली है उसके मध्य में पाया जाता है। और उसके साथ साथ एक मांसपेशी होती है जिसका नाम पेक्टोरिलस मांसपेशी होती है। यह इसी के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है, किस मांसपेशी के साथ जुड़ा होता है, पेक्टोरिलस मांसपेशी होती है जिसके साथ यह जुड़ा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे बात को समझे होंगे। सबसे पहला कि पसलियों के साथ जुड़ा होता है, जो आपकी तीसरी और पांचवी पसली है इसके मध्य पाया जाता है। और एक पेक्टोरिलस मांसपेशी है जिससे यह जुड़ा होता है। अगर आप एक बात और समझे, मैंने आपको अभी बताया था कि जो दूध होता है उसको बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। लेकिन सवाल एक और पूछा जाता है कि जो दूध का स्राव होता है, दूध जो बाहर निकलता है वो किस हार्मोन्स के कारण निकलता है, तो वो किस हार्मोन्स के कारण निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए दूध बाहर लाने वाला हार्मोन्स कौन है, तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे बाहर आता है दूध। मैंने आपको बताया था स्तन है, स्तन के अंदर तंत्रिका पाई जाती है। आप इस फिगर के माध्यम से देखें तो यहाँ पे पसलियों से होती हुए जो ये नसें आई हैं, यही आपकी तंत्रिका होती है। क्या होती है, यही आपकी तंत्रिका होती है। तो स्तन जो होता है वहां पे तंत्रिका पाई जाती है। और जब बच्चा दूध का सेवन करता है तो उत्तेजना उत्पन्न होती है। क्या होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। जब तंत्रिका वहां पे स्थित है तो उत्तेजना जब उत्पन्न होती है, तो उत्तेजना जब उत्पन्न होती है तो और ये वेगस को पता चलता है। जब उत्तेजना उत्पन्न होती है तंत्रिका के माध्यम से तो ये वेगस को पता चलता है। और वेगस क्या होता है, वेगस सूचना देता है दिमाग को। और जब दिमाग को सूचना देता है तो वहां से एक पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है। दिमाग से ही जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, दिमाग के अंदर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यही प्रसव का हार्मोन्स कहलाता है और यही लव का हार्मोन्स कहलाता है। और यही ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है, ये दूध को बाहर निकालने वाला हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन। तो यहां तक अगर हम समझे तो बच्चा जो होता है जब दूध का सेवन करता है तो मां में एक उत्तेजना होती है। और तंत्रिका जो तंत्र होती है स्तनों में, उसके माध्यम से यह सूचना वेगस को जाती है। वेगस दिमाग को बताता है और दिमाग में ही पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को जब यह उत्तेजना का आभास होता है
है तो वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, ये दूध को बाहर लाने वाला हार्मोन्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए दूध को बाहर लाने वाला हार्मोन्स कौन है, तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तित कर दी जाए, अगर आपसे पूछा जाए दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन्स करता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बताएंगे। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। विभिन्न जो राज्य होते हैं, जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन सभी राज्यों में जो एग्जाम होता है एनएम का, वहां पे ये प्रश्न पूछे गए हैं। एनएचएम में भी यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी क्या है, आप इस जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से हमारे पेड ग्रुप में भी सारे क्लास एनएम के जितने क्लास है सब पढ़ाए गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। एनएम का जो पूरा सिलेबस है वो इसी माध्यम से आपका पूरा कवर किया जाएगा। और एनएम के सिलेबस को कवर करने के साथ साथ आपको पेड ग्रुप में क्या दिया जाएगा, आपको पेड ग्रुप में वीडियो होगा, वीडियो लेक्चर होगा, प्लस उसका पीडीएफ होगा, और उसके साथ साथ उसका क्विज भी होगा। मान लीजिए आपसे कोई भी टॉपिक कवर कराया गया है, तो वहां से जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपको क्विज के माध्यम से दे दिए जाते हैं। क्विज जो होता है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है। टेलीग्राम चैनल पे ही आपके सारे क्विज लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस सारे जो आपका पेड ग्रुप है, जिसमें आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज का पीडीएफ सारा कुछ दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जाता है। हमारी जो फीस है वो 500 रुपये में है। आपके एएनएम की पूरी तैयारी इसी माध्यम से आपकी कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पर फ़ोन या एसएमएस कर सकते हैं। नंबर दोबारा से मैं आपको बताना चाहता हूं, 90 26 92 73 15। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, आप इस बार एनएम का जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी। तो आप इस नंबर पे कॉल अवश्य कीजिएगा अगर आपको ज्वाइन करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया, अभी तक जितना भी वीडियो हुआ है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपका धात्री माता का क्या अर्थ होता है, जो आपका दूध है वो कब से बनता है, कैसे बनता है, दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यक है, पूरा संरचना बताया। उसके साथ साथ बताया कौन सा हार्मोन्स है जो दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब इसके बाद आपका एक कदम और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम सीखते हैं कि जो स्तनपान है इसके क्या महत्व होते हैं, ये महत्व क्या होते हैं स्तनपान के। तो हम यहाँ से इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्तनपान यह दूध पिलाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे को मानव स्तन का दूध पिलाया जाता है। देखिए, स्तनपान अगर आपसे कभी भी आए स्तनपान, तो आप यह समझिएगा कि स्तनपान जो है यह उसी को कहा जाता है जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए। जो आपका बाहर का दूध आता है, गाय का, भैंस का, बकरी का, पैकेट वाला दूध, ये सभी जो होता है ये स्तनपान के नहीं आते हैं। स्तनपान वही है जब स्तनों से माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए, तो उसी को स्तनपान कहा जाता है। WHO की सिफारिश है, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसका वीडियो मैंने आपको दे दिया पहले ही। तो आपका जो WHO है, इसकी जो सिफारिश है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जीवन के पहले 2 घंटे के भीतर ही उसको स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। ये क्या है, जब नॉर्मल आपकी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही आपको स्तनपान की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जब सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हुई हो तो उसमें यह प्रक्रिया 4 से 6 घंटे के बाद शुरू करनी चाहिए। लेकिन यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उस दशा में कब करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के समय 2 घंटे के भीतर ही आपको स्तनपान की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ WHO ने बताया है कि कम से कम 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी गई है। किसने दी है? WHO ने कहा है कि केवल 6 माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। अब ये क्यों देते हैं? आपका जो पिछला एग्जाम था 9000 जिसमें पोस्ट थी 2022 में एनएम का, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था
लेकिन उसमें यह प्रश्न पूछने का तरीका दूसरा था। उसमें प्रश्न यह था कि मान लीजिए आप एक एनम है, एक एनम है, तो आप एक माँ को क्या सलाह देंगी। उसमें ऑप्शन था कि बच्चे को 6 माह तक महिला का ही दूध पिलाया जाए, स्तनपान कराया जाए, 6 माह तक स्तनपान कराने की सलाह देंगे, या फिर उसको भोजन कराने की सलाह देंगे, या फिर उसको फास्ट फूड कराने की सलाह देंगे। इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है। 2 साल और उससे अधिक समय तक उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थों के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब स्टार्टिंग का 6 मंथ होता है वहां तक तो सिर्फ और सिर्फ दूध देना चाहिए, जो माँ का स्तनपान होता है वही कराना चाहिए। 6 माह के बाद 2 साल और उससे अधिक समय तक उपयुक्त पूरक खाद्य पदार्थ के साथ स्तनपान कराना चाहिए। देखिए 6 माह के बाद का जो समय होगा उसमें जो माँ का दूध है वो भी कम होने लगेगा, और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। जब और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, दूध भी और कम होता जाएगा, तो उसको सही से पोषक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि 6 माह के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए, और जिससे क्या होगा, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो मिलेंगे। 2 साल तक आपको यही करना चाहिए। माँ का भी दूध पिलाना चाहिए और उसके साथ साथ जो पूरा खाद्य पदार्थ है उसका भी सेवन करना चाहिए, जिससे बच्चे का जो विकास हो वो सही तरीके से हो, उसका संपूर्ण विकास हो सके। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि माँ का जो दूध होता है स्टार्टिंग के दिनों में 1 से 3 दिनों तक उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे पदार्थ पाए जाते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा जो बच्चों को बीमार नहीं होने देते हैं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनका विकास करते हैं। तो आप इस बात को भी समझे होंगे। आगे अगर हम बात करें, आगे वीडियो में आगे बढ़ें, देखिए कार्बोहाइड्रेट में मुख्यतः लैक्टोज पाया जाता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को उद्दीपित करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आप माँ का दूध होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और उसमें लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या करता है? जो शरीर के अंदर जीवाणु होते हैं, अच्छे जीवाणु होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। स्तन दुग्ध में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड कार्यात्मक रूप से परिपक्व पर दबाव कम पड़ता है। क्या क्या पाया जाता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड जैसे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है मैं अभी आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। स्तनपान के लाभ के विषय में बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। लाभ क्या क्या होता है इससे? देखिए अगर लाभ की बात करें तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जो माँ का दूध होता है इससे जो बच्चा पीता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसका विकास होता है। और उसके साथ साथ जो माँ का दूध होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है और यह बच्चों से रिकेट्स से बचाता है। रिकेट्स एक रोग है, इससे बचाने का जो काम करता है वो यही करता है। तो आप इसको अच्छे से समझे होंगे। और उसके साथ साथ इसमें लैक्टोफेरिन, उसके बाद लाइसोजाइम। आपके मन में सवाल आता होगा कि लैक्टोफेरिन जो है ये क्या? मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, लैक्टोपेराक्सीडेट एवं ल्यूकोसाइट आदि होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैक्टोफेरिन के विषय में। लैक्टोफेरिन की अगर हम बात करें तो लैक्टोफेरिन जो होता है ये आयरन बॉन्डिंग प्रोटीन होता है। यह एक प्रोटीन होता है। लैक्टोफेरिन जो होता है एक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? आयरन बॉन्डिंग प्रोटीन होता है। ये आयरन को बांध के रखने का काम करता है। उसके साथ साथ एक शब्द आपके सामने था ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होता है? ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम है। क्या है? जो श्वेत रक्त कोशिकाएं उनका दूसरा नाम है। ये सभी कुछ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? दूध में। इसमें विद्यमान लाइसोजाइम जो होता है संक्रमण से रक्षा करता है। जोम इंटरफेरन एंटीवायरल पदार्थ होता है। जो एंटीवायरल होते हैं, वायरल आपने देखा जो छोटे बच्चे उसमें वायरल हो जाता है, तो इसमें एंटीवायरल भी पाया जाता है जो बच्चों को रक्षा करता है। जो स्तन दुग्ध
तैयार मिलता है या विसंक्रमित होता है। विसंक्रमित का मतलब आपने देखा होगा, जो बाहर का दूध आता है, जो पैकेट वाला दूध आता है, जो बाहर से लाते हैं, उसको गर्म करना पड़ता है। एक पात्र में हम उसको लाते हैं, एक बर्तन में उसको लाते हैं, फिर दूसरे बर्तन में रख के उसको गर्म करते हैं, फिर उसको कुछ देर के लिए रखते हैं, ठंडा करते हैं। तो ऐसे होता है, उसमें संक्रमण बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन जो माँ का दूध होता है वो डायरेक्ट बच्चा पीता है तो वो विसंक्रमित होता है, मतलब वो संक्रमित नहीं होता है और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो बाहर वाला दूध होता है बच्चों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो माँ का जो दूध होता है ये, इसमें मिलावट नहीं होती है, ये विसंक्रमित होता है, इसमें जितने भी पोषक पदार्थ की आवश्यकता है सभी कुछ पाए जाते हैं, इसलिए ये जो होता है सबसे अच्छा पाया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। सलाह क्या देनी चाहिए? मान लीजिए यदि आप एनम है, आप एक एनम है, आप किसी अस्पताल में आपकी पोस्टिंग हुई है और आपके पास एक माँ आती है, एक महिला आती है जो आपसे पूछती है, आप क्या उसको सलाह देंगे इससे संबंधित? अगर सलाह की बात आती है तो सबसे पहले आपको जो सलाह देना है वो यही देना है कि जो आपका शुरुआत का समय है कम से कम 6 मंथ तक, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दूध ही पिलाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और उसके साथ साथ गर्भ अवस्था के अंतिम अवस्था अर्थात 4 सप्ताह पहले स्तनों की मालिश, जो आपका गर्भ अवस्था की अंतिम अवस्था है अर्थात 4 सप्ताह 4 सप्ताह पहले स्तनों की मालिश, कोलेस्ट्रम का एक्सप्रेशन एवं स्वच्छता बनाए रखें। देखिए, आप स्वच्छता बनाए रखेंगे जिससे जो बैक्टीरिया शरीर में पाई जाती हैं, जो जीवाणु शरीर में पाए जाते हैं, वो सुरक्षित उससे होता है। दिन में 1 बार स्तनों को स्वच्छ जल से अवश्य धोएं। देखिए, आपकी स्वच्छता एक टॉपिक है इसमें, तो स्वच्छता जो है उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको यहीं से पढ़ सकते हैं। स्तनपान कराने से पूर्व अपने हाथ को अवश्य धोएं। स्तनपान कराते समय माँ एवं बच्चों को आरामदायक स्थिति प्रदान करना चाहिए। देखिए, अगर आरामदायक स्थिति नहीं होगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चे का जो पेट है वो पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, वो आरामदायक स्थिति में नहीं है, तो बच्चा दूध नहीं पी पाएगा और उसको बहुत सारी असुविधा हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आरामदायक स्थिति में पिलाए। देखिए, आरामदायक स्थिति क्या होती है, मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ाऊंगा कि वो कौन कौन सी स्थिति है और कौन कौन सा तरीका जिसमें बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद जो आपका दूध पिलाने का प्रक्रिया 4 से 6 घंटे बाद प्रारंभ कर देना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया में? सिजेरियन सी सेक्शन में। और उसके बाद जिस समय शिशु भूखा हो स्तनपान तभी कराना चाहिए। बहुत सारी माँ होती हैं वो जब भूख नहीं लगी रहती तब भी बच्चों को स्तनपान कराते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चा भूखा हो तभी उसको स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 24 घंटे में 2 से 3 घंटे के अंतराल से स्तनपान कराएं। प्रथम सप्ताह में अंतराल 3 से 4 घंटे होना चाहिए। अंतराल कितने समय का गैप है ये आपको बताया गया है। रात्रि में स्तनपान का समय अंतराल 5 घंटे का रखना चाहिए। 5 घंटे का अंतराल, मान लीजिए आपने एक दूध पिला दिया, उसके बाद जो दूसरा आप दूध पिलाएंगे उसमें 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कब? रात्रि में। आरंभ में शिशु को प्रत्येक स्तन से 5 से 10 मिनट तक प्रत्येक स्तन से 5 से 10 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। एक स्तन पूर्ण रूप से दें ताकि उसे फोर मिल्क एवं हिंड मिल्क दोनों प्राप्त हो सके। फोर मिल्क की क्या होता है, हिंड मिल्क की क्या होता है, ये आपके पास है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी बता देता हूँ फोर मिल्क क्या होता है, हिंड मिल्क क्या होता है। अगर फोर मिल्क की बात करें, देखिए कहाँ पे, देखिए फोर मिल्क की बात करें तो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए फोर मिल्क होता है। ये कम गाढ़ा होता है, इसमें गाढ़ापन नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ एक हिंड मिल्क था, ये सबसे लास्ट में आता है और यह क्या करता है, बच्चों को भूख जो होता है वो मिटाने का काम करता है। तो अगर आप एक स्तन को लगातार 5 से 10 मिनट तक आप पिलाएंगे एक स्तन से, तो उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी दूध के प्रकार हैं, सभी बच्चे के अंदर जाएंगे। और जब सभी प्रकार के दूध बच्चे के अंदर जाएंगे तो उससे ज़्यादा पोषण प्रदान करेगा। तो आप इस बात को यहां तक समझे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब दूध पीना स्टार्ट करते हैं तो उनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको छुड़ाना दूध हो जाता है। और इस एक प्रक्रिया को जो दूध छुड़ाना होता है इसको वीनिंग कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो वीनिंग शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो वीनिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है दूध छुड़ाना अथवा बच्चे को ठोस आहार से परिचित कराना। क्योंकि जब आप
दूध छुड़ाएंगे तभी उसको ठोस आहार से परिचित कराएंगे और धीरे धीरे बच्चा जो है ठोस आहार की तरफ बढ़ेगा तो दूध को आराम से छोड़ेगा, जिसे वीनिंग या पूरक आहार भी कहा जाता है। जब शुरू होता है यह तब शुरू होता है जब शिशु लगभग 6 माह का हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया जब बच्चा 6 माह या उससे बड़ा हो जाता है तो उसको पूरक आहार के रूप में भोजन शुरू करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको माँ का भी दूध पिलाना चाहिए और ये प्रक्रिया कम से कम 2 साल तक करनी चाहिए। उस समय बच्चे को उनके सामान्य स्तन के दूध या पहले शिशु को फार्मूले के साथ विविध आहार से परिचित कराना चाहिए। देखिए बच्चे को आप शुरुआत में ही आप दाल चावल या रोटी सब्जी नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि उसके दांत नहीं होंगे 2-6 माह तक, वो उतना सही से तरीके से खा भी नहीं जाएगा। लेकिन उसके जो पूरक आहार आते हैं उसके माध्यम से वो जो बच्चों का जो भोजन है, जो पूरक आहार है, उसको शुरू करना चाहिए। लेकिन जो आपके दूध छुड़ाना है जिसको हम वीनिंग कहते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार वीलेट वीनिंग होता है, ग्रेजुअल वीनिंग होता है, पार्शियल वीनिंग होता है, सडन वीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, इन जो सभी शब्द लिखे गए इनका मतलब क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए विनिंग का मतलब क्या होता है, तो विनिंग का मतलब होता है दूध छुड़ाना और उसको पूरक आहार की तरफ ले जाना। लेकिन अगर आपसे वी लेड विनिंग आ जाए, क्या आ जाए, वी लेड विनिंग आ जाए, तो इस शब्द को क्या कहते हैं, इस शब्द का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वी लेड विनिंग का मतलब क्या होता है, तो बच्चा जब खुद से ही दूध पीना बंद कर दे तो उसे वी लेड विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जब बच्चा खुद से ही दूध पीना बंद कर दें तो उसको वी लेड विनिंग कहते हैं। ग्रेजुअल विनिंग का मतलब होता है बच्चों को दूध छोड़ने में सालों या महीनों लग सकते हैं, उसको ग्रेजुअल विनिंग कहते हैं। पार्शियल विनिंग का मतलब होता है जब माता ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़कर पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है। बहुत सारी माँ होती है वो ना ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ती है ना ही पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो इस अवस्था को पार्शियल विनिंग कहा जाता है। उसके बाद सडन विनिंग आता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग को जल्दी बंद करना हो या अचानक बंद कर दिया जाए तो उसको सडन विनिंग कहा जाता है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को समझे होंगे, जो शब्दावली है इसकी आप इसको समझे होंगे। उसके साथ साथ विशेषज्ञ जो होते हैं बच्चों को जीवन के पहले 6 माह के लिए केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देते हैं। वास्तव में जो आपका WHO है उसकी सलाह है कि बच्चों को जीवन के पहले 2 वर्ष तक माँ स्तनपान ही कराएं। 2 वर्षों तक माँ स्तनपान कराएं, कम से कम 6 माह तक स्तनपान कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 6 माह के बाद उनको पूरक आहार के साथ दूध पिलाना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष तक उनको दूध पिलाना चाहिए। यहाँ तक आप बात समझे होंगे। अगर बात करें कि जो दूध होता है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद अवश्य कर लीजिएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनकी मात्रा कितनी है। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये भी, और उनकी मात्रा कितनी है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। जो दूध होता है, माँ का दूध होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ml में। 100 ml में 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। लैक्टोज पाया जाता है 6 से 5 ग्राम। ये जो लैक्टोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। लैक्टोज पाया जाता है 6 से 5 ग्राम। उसके बाद वसा पाई जाती है लैक्टोज होता है 6.5 ग्राम होता है। वसा जो होता है 3.5 ग्राम होता है 100 ml में से। कैल्शियम जो होता है 34 मिलीग्राम होता है। कैलोरी आपका 67 किलो कैलोरी होता है। विटामिन ए जो होता है 64 मिलीग्राम होता है। विटामिन डी 0.03 मिलीग्राम होता है। विटामिन ई 0.3 मिलीग्राम होता है। फास्फोरस जो होता है 15 मिलीग्राम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक आपका पानी होता है, जल होता है, जो कि आपका 67% होता है, 87% होता है। 87% क्या होता है, वो जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो आप इस बात को याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया कि माँ के दूध में कितने % पानी पाया जाता है, तो अगर आपसे अब पूछा जाए तो आप बताएंगे 87% जल या पानी पाया जाता है। इसको मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। प्रोटीन जो होता है 1.2 ग्राम होता है। लैक्टोज जो होता है 6.5 ग्राम। वसा 3.5 ग्राम। कैल्शियम 34 मिलीग्राम। कैलोरी 67 किलो कैलोरी। विटामिन ए आपका 64 मिलीग्राम। विटामिन डी 0.03 मिलीग्राम। विटामिन ई 0.3 मिलीग्राम। फास्फोरस जो होता है 15 मिलीग्राम। पानी 87% पाया जाता है।
देखिए, आपका जो माँ का दूध होता है, स्तनों से जो दूध निकलता है उसके कई प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार के विषय में हम बात करते हैं कि कौन सा दूध कम निकलता है, पहले 3 दिन में कौन सा दूध स्रावित होता है, उसके बाद कौन सा दूध स्रावित होता है, इसके विषय में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही होता है, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रडम कहते हैं। यह जो होता है यह शुरुआती दिनों में पाया जाता है। 1 से 3 दिन तक यही दूध स्रावित होता है और इसमें प्रोटीन 14 से 16 ग्राम प्रति लीटर होता है। विटामिन इसमें कौन से पाए जाते हैं? के विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बच्चों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका विकास करता है। यह गहरा गाढ़ा पीला दूध होता है। क्या होता है? गहरा गाढ़ा पीला दूध होता है। कोलोस्ट्रम होता है, ये पहला 1 से 3 दिन तक होता है। प्रोटीन इसमें 14 से 16 ग्राम प्रति लीटर होते हैं। विटामिन में विटामिन के पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बच्चों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। गहरा गाढ़ा पीला दूध होता है। उसके बाद आपका आता है संक्रमण कालीन दूध। यह जो होता है परसों के 4 दिन बाद यह शुरू होता है। संक्रमण कालीन जो दूध होता है परसों के 4 दिन बाद शुरू होता है। इसमें कैलोरी 65 से 70 कैलोरी पाए जाते हैं। यह मीठा होता है, वसा इसमें ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद परिपक्व दूध आता है जिसमें 90% जल होता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी पूछा गया है, वो कौन सा दूध है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है? परिपक्व दूध होता है। उसके बाद फोर मिल्क आता है जो बच्चों की प्यास बुझाता है, गाढ़ा नहीं होता है। उसके बाद हिंड मिल्क आता है जो सबसे लास्ट में होता है, बच्चों की भूख शांत करने के लिए होता है। उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं किस तरीके से बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, हम इसके विषय में भी बात कर लेते हैं और यहाँ से भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले क्रैंडल आता है। क्रैंडल की बात करें तो जब माँ बच्चे को एक हाथ से लेकर के दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको क्रैंडल कहते हैं। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, क्रैंडल कहते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस कैंडल। क्रॉस कैंडल का मतलब होता है जब माँ जो होते हैं बच्चों को दोनों हाथ से पकड़ करके स्तनपान कराती है, इसको क्रॉस क्रैंडल होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस क्रैंडल होल्ड, क्योंकि क्रॉस का मतलब जब दोनों हाथों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है फुटबॉल होल्ड। देखिए, माँ जब बच्चों को इस तरह से दूध पिलाती है, माँ का जो सर होता है माँ का जो हाथ होता है बच्चों के सर के पास होता है, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को फुटबॉल होल्ड कहते हैं और यही सबसे अच्छा पोजीशन ये आपका जो होता है क्रॉस कैंडल होल्ड जो होता है, ये सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है। फुटबॉल होल्ड आ गया। उसके बाद साइड लाइन आ गया। साइड लाइन का मतलब होता है जब माँ लेट कर बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो क्या होता है? वो साइड लाइन होल्ड होता है। यहाँ तक आप पूरी बात समझे होंगे। यह वीडियो का लास्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आएगा। देखिए, वीडियो को समाप्त होने से पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको दोबारा दे दूँ। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पेड ग्रुप की जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इस 500 रुपये में आपको वीडियो भी दिया जाएगा, PDF भी दिया जाएगा, की पॉइंट आपको दिया ही जाएगा। उसके साथ साथ आपको रोज़ शाम 9 बजे आपका क्विज होता है, जो भी टॉपिक होता है उसका क्विज भी कराया जाता है। तो सारी तैयारी आपको एनएम की सारी तैयारी आपको इसी चैनल पे हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, इस बार अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एनएम में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 90 26 92 73 15। आप इस पूरे वीडियो को समझे होंगे, पूरे वीडियो को देखे होंगे और यहाँ से एक भी प्रश्न छूटे कि अब संभावना नहीं है। और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। 2 सवाल आपको दे रहा हूं कि दूध बनता किस हार्मोन्स के कारण है और दूध निकलता किस हार्मोन्स के कारण है, दोनों का जवाब आपको देना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।